वो असली इन्वेस्ट करने वाला बाहर में, तो उसे पैसा ले लेके ताकत करके या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिसर को देके धमकी देके ज़बरदस्ती कर। और नाबम तागी जो लेपुरेंग का ZPM है, उसने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया कि 2021 को। और ये रसिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि वो पापे पंचायत का ज़मीन जा रहा है, लेकिन पापे पंचायत का नाम नहीं है। रसिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पीछे कोई है, और नाबम तागी जो नाम में असली मालिक जो बाहर में है, पापे पंचायत को डिस्प्यूटेबल के डिक्लेयर किया है, वो पस के बेच गया अभी। तो वह फिर भी ज़बरदस्ती वह एक्टिविटी कर रहा है। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला नहीं कर सकता है। वो पुलिस का साथ ये करके FIR फाइल करके उसको रॉबरी में डालता है, रॉबरी सेक्शन में। अभी कोर्ट में चार्जशीट आ गया। पापे पंचायत का ज़मीन जा रहा है, पापे पंचायत का तो राइट नहीं, पापे पंचायत का गाँव का नाम ही नहीं, ऐसा गायब कर दिया। आप लोग अभी ADC को मिला है क्या, वहाँ से क्या आप लोग क्या बोलेंगे के बारे में? हाँ, ये हम लोग आज सगाली ADC को मिला और हम लोग पापे पंचायत का है। और रसिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 12 मेगावाट का मैटर में हम लोग उसको अप्राइज करने के लिए उनको मैडम को मिला आज। और ये रसिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि वो पापे पंचायत का ज़मीन जा रहा है, लेकिन पापे पंचायत का नाम नहीं है। वो पापे पंचायत अंदर में 4 गांव है, इसमें संगो, लोअर संगो, पापे और बिकुर और बुत्सो। और ये 4 गांव का जो ज़मीन जो रसिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपर और नाबम तागी जो लेपुरेंग का ZPM है, उसने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया कि 2021 को। तो वो ज़मीन को, हमारा ज़मीन को फॉरेस्ट का साथ मिलके पापे पंचायत का ज़मीन को रेसिंग बना के रख दिया। और रेसिंग बनाने का कारण से आज वो जो जगह का डिस्प्यूट चलते चलते अभी उसको क्लियर करो बोलने से क्लियर नहीं कर पाता है वो। तो अभी हम लोग को DC का साथ वो कॉन्निवेंस विथ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसका जो ये का साथ मिलके तो 600 स्क्वायर मीटर सिर्फ पापे पंचायत को डिस्प्यूटेबल के डिक्लेयर किया है। तो अभी DPR को डिटेल निकल के देखा तो वो पहले से बना के रहा है कि ये जो रेसिंग जगह है बोल के, तो रेसिंग है बोल के जगह रेसिंग ब्लेज शो किया है। तो रेसिंग ब्लेज शो करने के कारण से अभी जो उसको करेक्शन भी नहीं कर सकता है, वो पस के बेच गया अभी। तो वह फिर भी ज़बरदस्ती वह एक्टिविटी कर रहा है। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला नहीं कर सकता है वो। अभी DC ने उसको सर्टिफिकेट दिया नहीं, और 600 को हम लोग ऑलरेडी DC का पास हम लोग इसको कैंसिल करो बोल के, रिवोक करो बोल के और लिखा है। क्योंकि हमारा एरिया वहाँ में जो पारे नदी का जो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में हमारा ज़मीन उसमें अराउंड 1 लाख स्क्वायर मीटर है, कम्युनिटी लैंड है। हमारा पापे पंचायत का कम्युनिटी 1 लाख स्क्वायर मीटर है उसमें। तो उसको अभी 600 डिक्लेयर करके रखा, उसको हम कैसा मानेगा? तो हमारा गाँव आदमी उसमें अभी बहुत दुखी में है। जो डेवलपर ने काम किया है, जो उसको एक्सेप्ट करने का लायक नहीं है। और एक चीज़ है कि ये जो रसिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पीछे कोई है, और नाबम तागी जो नाम में असली मालिक जो बाहर में है, जो अभी हमको कुछ मिला है कि असली मालिक जो बाहर आदमी को भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने नहीं दे रहा है। वो अकेला मोनोपोलाइज करने के लिए, वो अपना प्रॉफिट सेल्फिश मोटिव के लिए, प्रॉफिट के लिए वो अभी आर्बिट्रेरीली हमारा ऊपर में इम्पोज करा है। तो इसलिए हमारा पापे पंचायत का आदमी लोग बहुत दुखी है। और हमारा पंचायत का जो हेड गांव बोरा को वो पुलिस का साथ ये करके FIR फाइल करके उसको रॉबरी में डालता है, रॉबरी सेक्शन में। अभी कोर्ट में चार्जशीट आ गया। और गांव बोरा को अंदर अरेस्ट करके वो जो शायद वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाने देता है वो जो, तो रिपोर्ट को भी हम लोग चैलेंज किया। अभी उस रिपोर्ट को हम लोग हाई कोर्ट में भी चैलेंज करके रहा है अभी ये अभी। उसका बाद और एक है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को बोलना चाहूँगा, हाइड्रो जो पोटेंशियल अरुणाचल में है, तो हाइड्रो पावर को टैपिंग करके एनर्जी को सही से यूज़ करने से स्टेट के लिए एक रेवेन्यू के लिए अच्छा होगा, हम सभी का भविष्य, आने वाला भविष्य अच्छा होगा। लेकिन देयर इज़ प्रोसीजर्स। जो हाइड्रो पावर जो डेवलप करते समय में लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को दिया है, तो उसको आप विथ स्ट्रिक्ट टर्म एंड कंडीशन का कुछ सर्टेन रूल्स का साथ देता है, तो उसको फॉलो नहीं कराए, ना ग्राम सभा कराया, ना पब्लिक हियरिंग कराया हमारा पंचायत को, चुपके किया वो। इसलिए उसका ऊपर में इंक्वायरी लगाना चाहिए। और मैं तो यही बोलेगा कि ये जो रसिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 12 मेगावाट को इमीडिएटली इसको कैंसिल करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये प्राइवेट डेवलपर है, कोई गवर्नमेंट का एजेंसी है ही नहीं, और प्राइवेट डेवलप करके अपना प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन लोगों का जो ज़मीन मालिक, वहाँ का जो कम्युनिटी, जो वहाँ का जो यहाँ का लोगों को जो उसका जो राइट को कार्टेल किया गया, उसका ज़मीन को छीनने जा रहा है।
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सरकार को भी उसका ऊपर में जो रसिंग हाइड्रो पावर 12 मेगावाट जो नाबम ताकि MD है उस प्रोजेक्ट को उसको ख़त्म किया जाए। ये रहने से, क्योंकि ये एक लेपुरंग सर्कल में और पापे पंचायत से टेका पॉइंट है, आउटलेट एरिया जो टर्बाइन एरिया जो लंगरुक विलेज लेपुरंग पंचायत में है। तो पापे पंचायत का ज़मीन जा रहा है, पापे पंचायत का तो राइट नहीं, पापे पंचायत का गाँव का नाम ही नहीं ऐसा गायब कर दिया। ये सबसे दुखी का बात है। तो आज आप लोगों का क्या डिस्कशन हुआ यहाँ में ADC? नहीं, आज मैडम को हम लोग ने ये बोला कि आपका जो ये जो आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन DC ने बोलता है वहाँ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने दो, वह ज़बरदस्ती ताकि काम कर रहा है वहाँ, ताकि जो अपना मेन मशीन लगा के कराए। वो बोलता है कि बोलने से PWD रोड बना रहे बोलता है। PWD रोड तब तो नदी में, तुम हमारा नदी में क्या कर रहे हैं, तुम हमारा ज़मीन जायदाद हमारा पेड़ को तुम क्यों काट रहे तुम? तो PWD रोड है तो PWD को ये रोड भी संघों के लिए बनाया था, तुम संघों तक गांव नहीं पहुंचा के, ये रास्ता को PWD को नहीं पहुंचा के रसिंग से नदी तक पहुंचा के रहा। और बोलता है PWD का नदी में कुछ है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, पब्लिक प्रॉपर्टी उधर है, वहाँ नदी में क्या रखा है तुम? तुम्हारा इंटेंशन तो ये हाइड्रो के लिए ना, लेकिन उसमें तुम पैसा उसमें 20 करोड़ जैसा तुम खा दिया। अभी सरकार का पैसा को मिसयूज किया, एम्बेजलमेंट किया फंड को। तो संघों में गाँव नहीं पापे पंचायत में भी तक ये PWD रोड नहीं पहुँचा, अभी नदी तक मार के रहा है और पैसा तुम खा दिया। ये भी एक सवाल है। कल परसों हम लोग अभी फाइल करेंगे, इमीडिएटली विल फाइल, उनको सब ऑफिसर भी फंसेगा उसमें। ये डैम को अगर बाहर का बना रहा है तो आप लोग उसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर रहा? अगर नहीं, उसको बाहर आदमी को मिलने नहीं दे रहा है। वो असली मालिक जो बाहर में है बोला है, डेवलपर जो ना, वो ताकि का साथ एग्रीमेंट है, ताकि लोकल इशू को हैंडल करेगा। वो असली इन्वेस्ट करने वाला बाहर में है, तो उसे पैसा ले लेके ताकत करके या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिसर को देके धमकी देके ज़बरदस्ती कर रहा है। अब लोग लास्ट में DC को भी तो मिला था ये बात को लेकर। DC को हम लोग मिला, बहुत बात बोला है DC को, DC भी हुई। अरे DC को भी मैं बोलता हूँ, आप एक आदमी का बात से क्यों सुनते हैं? वहाँ में इतना एक पंचायत में 300 आदमी, वहाँ में एक ज़मीन जा रहा है, वो जा रहा है, प्रॉपर्टी जा रहा है, बोलने से आप सुनता नहीं। आप एक आदमी का कहने पे आप उसका कहने पे आप रोज़ मानते रहते हैं। ये गलत नहीं क्या? लॉ शुड प्रिवेल फर्स्ट ना, कानून का हिसाब से प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, सिस्टम में जाना पड़ेगा ना। एंड DC हैज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यू हैव बीन डिप्यूटेड हियर, पोस्टेड हियर बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द पीपल, टू सी द पीपल इंटरेस्ट, नॉट टू द one person, सी द इंटरेस्ट ऑफ द one person. दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। लास्ट टाइम भी आप लोग जो मंडल को लेके भी वहाँ इंटरेस्ट के लिए किया था, मंडल को लेके गया तो ही तो फोर्सफुल सर्वे किया ना, वहाँ में जंगल में जाके उसमें सर्वे किया कि तो हम लोग वो लोग बोला कि देखेगा, तो हम लोग सोचा जस्ट देखने आया है, तो ठीक है देखो बोल के बोला। बाद में उसी को लेके मैंने 600 स्क्वायर मीटर सिर्फ 300 आदमी का जो कम्युनिटी जो ये जो उस तरफ का जो कम्युनिटी लैंड जो लेफ्ट बैंक का जितना नदी का ज़मीन है हमारा है, पापी पंचायत का है, तो उसको आप 600 स्क्वायर मीटर सिर्फ डिक्लेयर करके रहा है। वो DC का जो 8 मेंबर कमेटी बनाया था उसका ऑब्जेक्शन करके हम लोग DC को दिया है, वो हाईकोर्ट में भी चैलेंज करके रखा है उसको। तो अभी हाईकोर्ट डिस्पोज नहीं किया, अभी भी वहाँ में जाके बोलता है कि वो 600 सिर्फ है, उसका संघों पापे पंचायत का कोई राइट नहीं है। अरे आप अकेला कैसा डिक्लेयर कर सकता है? रसिंग आदमी भी तो हमारा नेबरिंग जो उसका ताकि का जो गांव का आदमी वो भी नहीं बोल रहा है ना, इस संघों का नहीं है बोल के नहीं बोल रहा है, ताकि अकेला करा है वहाँ में। उसका गांव में भी प्रॉब्लम है, उसका गांव आदमी का ज़मीन को भी पूरा जहाँ तहाँ बोकलेन जैसी भी लगा के मार के गाँव आदमी दुखी में आवाज़ नहीं कर सकता है। ये रेसिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर बनता है तो क्या डाउन स्ट्रीम के लिए प्रॉब्लम होगा? डाउन स्ट्रीम के लिए नंबर 1 प्रॉब्लम होगा। ये रसिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो रसिंग लेपुरंग सर्कल में लेपुरंग पंचायत में बनने जा रहा है और पापे संघों में टेकअप पॉइंट जो कंपोनेंट 1 होने जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम पूरा आपका जो लंगरू बस्ती से लेके लेपुरंग सर्कल तो पूरा इफेक्ट होगा। पानी पूरा गंदा होगा, तुर्बिदिती होगा, वहाँ से लेके पूरा यहाँ ये आपका लेपुरंग सर्कल का जितना गांव जो लंगदिंग है, दी दौले हुजूरंगपा बोबिया है, जितना इफेक्ट। उसका बाद सगाली का लंगचुंग से फिर आपका ये गाय, ये आपका गोतुपू से फिर आपका ये लोअर गाय से फिर यहाँ में आपका ये कमली से सगाली टाउन तो पूरा पानी गंदा होगा। देखो सगाली का आदमी भी सोते रहता है, कितना बार बोला। उस दिन आपका जिला को मैंने बात किया, पूरा सगा यहाँ का जितना पानी गंदा हो जाएगा। आपको इतनी टू लेट फॉर यू, अभी आपको जानना है कि यह रसिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है। उसका बाद यहाँ से लेकर सगाली तोरू सर्कल पूरा गंदा होगा पानी, और पूरा होज तक गंदा होगा पानी। मछली को आप अभी प्रिजर्वेशन के लिए बात करते हैं। जब ऊपर में हमारा वहाँ में जो इतना ऊपर में जहाँ से पानी शुरू होता है वहाँ पूरा जो एक्टिविटी जितना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा है, तो पानी तो गंदा होगा, आपका मछली तो मरेगा, एक्वेटिक पूरा एनिमल मरेगा।
तो उस समय में तो आप इट विल बी टू लेट फॉर यू। इसलिए इसको जानना है आपको, डीसी को मिलो, एडीसी को मिलो, और जो एजेंसी जो डेवलपर को मिल के बात करो ना, आपका प्रोजेक्ट मत करो बोलो, हम लोग तो हमारा उधर करने नहीं देगा। आप लोग अगर अफेक्टेड हुआ है तो जिला से आप लोग पर्सनली आप लोग फेस टू फेस आप लोग बात कीजिएगा। वो कभी नहीं आता है फेस टू फेस, उसको बहुत ट्राई किया, हमारा जीपीसी गया है, जीपीसी उसका घर में बोला आइए चलो बात करेगा, और आप करना भी तो हमारे से ग्राम सभा में आइए, प्रोजेक्ट का बारे बताइए, अच्छा को बुरा क्या बताओ, वो बताता ही नहीं। अभी तक लोकल न्यायालय भी हाई कोर्ट और यहाँ का डीसी भी न्यायालय ऑर्डर 2 बार न्यायालय में भी कंडक्ट किया है, न्यायालय में भी आता ही नहीं। ये सबसे बड़ा दुखी का बात है। तो जुरिस्डिक्शन इशू विलेज जब डिस्प्यूट होता है तो सिर्फ विलेज अथॉरिटी एक डिटरमाइन कर सकता है जुरिस्डिक्शन को, लेकिन उसको अभी डिटरमाइन से पहले वो आता ही नहीं, वो हमेशा डिलीवरेटली वो उस न्यायालय में भी आता नहीं, एब्सेंट होता है, तो न्यायालय भी पेंडिंग हो गया। तो अभी लास्ट में कुछ चाल करके वो 600 स्क्वायर मीटर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करवा के हमारा गांगबोरा को अंदर अरेस्ट करके वो कमेटी 600 सिर्फ डिक्लेयर करके पापे पंचायत का डिस्प्यूट लेने दे बोल के, तो अभी 606 कोई बोल रहा है वो, तो तब और 600 स्क्वायर मीटर अंदर चैलेंज हाई कोर्ट में ना हम लोग चैलेंज करके रहा है। तो अभी तुम एक्टिविटी नहीं कर सकता है, जब तक सेटल नहीं होगा नहीं करना है। और देखना भी एक यू आर ए लीडर, हमारा लेफ्टिनेंट का जिला है, जिला के एक लीडर हो के एक अपना आदमी लोग को सप्रेस करता है, ऑपरेस करता है, ये बहुत बड़ा दुखी का बात है। मतलब गवर्नमेंट भी देखना चाहिए इस चीज़ को, हैदरों को करना है नहीं करना है बोल के नहीं, लेकिन देयर इज प्रोसीजर्स ना, लोगों का राइट को देखो, लोगों का ज़मीन जा रहा है तो उसको क्या सुविधा होगा, और लोगों का ज़मीन को आप अपना ज़मीन बना के रखा, सिंगल एक आदमी सर्टिफिकेट बना के रखा, उसको कैसा बनेगा? ज़मीन मालिक तो निकालेगा, कल बोंडो निकालेगा तो गोंडोगोल होगा, रिस्क कौन लेगा? ये ना बात। इस कोई ये भी कहता है कि लैंड अफेक्टेड कुछ नहीं बोल रहा है तो आप बीच में हाला क्यों कर रहा है, ये भी सवाल उठा रहा है। अरे मैं संगो का हूँ ना, पापे पंचायत का, मैं वहाँ का जन्म स्थान का, मेरा लोग है वहाँ में, अपना जन्म स्थान है, मेरा वोटर वहाँ में, तो मैं कैसा नहीं बोलेगा? आई एम द वॉइस ऑफ देम नो, मेरा गांव का मैं वॉइस को, मैं माउथ पीस को, मैं नहीं करेगा तो कौन करेगा? और उन लोग बहुत दुखी में, इन लोग बहुत सदमा में भी, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बात करने से वो भी एडामेंट डेवलपर अभी भाग के घूम रहा है, अभी सामने आता नहीं, लेकिन मशीन लेके वहाँ में कर रहा है। तो हमारा कल आदमी कोई निकल के वहाँ में कोई ये झगड़ा होके कोई गोली चला देगा या कोई दाऊ चला देगा या कोई हाथापाई होगा, तो उस समय में इतने टू लेट ना, तो आदमी प्रोटेक्शन अपना ज़मीन को बचाने के लिए, अपना नदी को बचाने के लिए तो कुछ भी हाथ उठा सकता है ना। इसलिए उसको ध्यान देना चाहिए सरकार को, इसलिए उसको डायरेक्शन देना है कि अभी बंद करके रहो तुम्हारा तिल सॉल्यूशन, ऐसा करना। डीसी भी ऐसा करता है नहीं, ये डेवलपर जो बोलेगा उसी में मानता है। डेवलपर का पैसा कहाँ से? बाहर का पैसा ले लेके ताकत दिखाने से नहीं होगा ना, वो अपना पैसा इतना मशीनरी। देखो एक चीज़, लोकल एंटरप्रेन्योर भी होना है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों को दबा के बाहर का ताकत लेके वो नहीं करना चाहिए ना, वो अच्छा नहीं, वी कैन नॉट अप्रिशिएट सच पर्सन।